जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई थोड़ा स्टैटिक जीके के ऊपर वीडियो बना दो। तो देखिए, दिल्ली पुलिस में भी और एसएससी जीडी में भी और आपके आरपीएफ कांस्टेबल में भी हर जगह स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं और बेस्ट बुक कौन सी है उसके बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर आप किसी भी तीनों में से किसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन किसी का एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, सीजीएल वगैरह किसी का भी, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता है। कम से कम आपके कभी कभी अगर जैसे दिल्ली पुलिस में क्या है कि 50 क्वेश्चन आता है और ये आपका इसमें एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आता है और आरपीएफ कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा रखते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, नहीं तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ऊपर रहता ही रहता है। तो आपको स्टैटिक जीके में थोड़ा अच्छे अपने पढ़ाई करके चलना है, स्टैटिक जीके को ज़्यादा समय देना है। तो स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट बुक कौन सा है आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं वैसे पहले बताया भी था, लेकिन आप स्टैटिक जीके के लिए टॉपिक पूछ रहे थे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बता दे रहे हैं। देखो, स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट बुक अभी मैं भी फॉलो किया था, ये है स्टैटिक जीके की बुक, नवीन शर्मा सर की है। RWA पे जो है अभी 10 तारीख को ऑफर भी आया था, तो वो अपना उनका सेल हुआ था। तो आप अगर देखिए, अगर आपके पास कोई और बुक होगा तो उससे आप तैयारी करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बुक बताऊँ वही है, हर बुक अच्छी होती है, लेकिन आप कितना उसमें से पढ़ के कवर कर लेते हैं, आपका एग्जाम में फंस जाता है कि नहीं फंस जाता है, वो आपके लिए मायने रखता है। तो देखिए, मैंने ये बुक फॉलो किया था और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपके पास और कोई बुक है तो उसे भी फॉलो करते रहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये बुक बेस्ट है और मात्र 100 रुपये की मिलती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका 200-300-400 रुपये का हो। 100 रुपये को हर 10 तारीख को इसको सेल में किया जाता है। तो अब बात करेंगे कि स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। और देखो, इस बुक में क्या है कि जैसे आपको पहले ही टॉपिक दे दिया गया है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप कोई बुक और लिए हैं तो उसमें भी दिया गया होगा, हाईलाइट वगैरह किया होगा। और इसमें क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। जैसे कुछ चैप्टर में नृत्य दे दिए हैं, जैसे मैं कुछ चीज़ देख ले रहा हूँ चैप्टर वगैरह, जैसे आपके राजधानी और दिवस और जैसे नृत्य वगैरह, इसके बाद डांस वगैरह, तो ये पूरा दे दिए हैं। तो जैसे अपना पॉइंट टू पॉइंट है तो इसके बाद आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और बुक है तो उसे भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी का एग्जाम दे रहे हैं तो नृत्य तो आता ही आता है, नृत्य और फोक डांस ये तो पूछते ही पूछते हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के इसको पढ़ लेना। इसके बाद वाद्य यंत्र आता है कि तबला वादक और या फिर वायलिन वादक, कोई भी संतूर वादक, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से वो पूछते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो ये आप पढ़ लेना। इसके बाद भारत के प्रमुख त्यौहार कौन से है, मेले कौन से है, ये इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे बुक में भी पढ़ सकते हैं, ये बुक ले लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। नहीं आपके पास कोई और बुक है तो उसे पढ़ते रहिएगा। इसके बाद भारत के प्रमुख मंदिर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद प्रमुख कलाएं, भारत की प्रमुख कलाएं कौन कौन सी है। इसमें देखो क्या है कि इसमें आप मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। इसमें पहले आपको देखो ये पूरा टॉपिक दे दिए हैं। इसमें से आप यहाँ से देख के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उसमें मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, आप लोग जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वहाँ से देखते होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह, तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद प्रमुख दिवस कौन सा है, ये आपको पता है कि प्रमुख दिवस, अब जैसे प्रमुख दिवस में अब ये थोड़ा सा जो आसान होता है, जल दिवस या फिर और संविधान दिवस, ये सब वो नहीं पूछते। अब थोड़ा सा अजीब से तरीके से पूछते हैं कि डाक दिवस कब मनाया जाता है, जो आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चलना होगा। इसके बाद प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, ये तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि प्रमुख पुस्तक कौन सी है, उसके लेखक कौन है, यहाँ से भी आ जाता है। इसके बाद आप पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेना। इसलिए मैं पहले कहता था कि आप अभी अभी भी समय है, आप पढ़ सकते हैं। इंडियन मैप आप पढ़ लो। इंडियन मैप में जब आप पढ़ लोगे खान सर से, तो वहाँ से आपको पूरा इंडिया का कवर कर देते हैं। और जब वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो वहाँ से पूरे विश्व का कवर हो जाता है। तो अपना पड़ोसी देश वगैरह भी थोड़ा सा कवर करा देते हैं इंडियन मैप में। तो आप इंडियन मैप पढ़ लेना, वहाँ से आपका यह सब स्टैटिक जीके वगैरह भी थोड़ा कंप्लीट हो करा देते हैं, तो कर सकते हैं आप। इसके बाद खेल वगैरह में, खेल तो आप सब जानते हैं। अभी खेल में ज़्यादातर देखो एसएससी क्रिकेट से पूछती है, नहीं तो फिर अभी जो ओलंपिक वगैरह हुए थे वहाँ से क्वेश्चन कर लेती है, तो वो आप पढ़ लेना फिर। इसके बाद देश के राज्य प्रतीक, देश के राजधानियाँ भी आप पढ़ लेना, क्योंकि देखो कभी कभी राजधानियाँ पूछ देते हैं, तो उसको आप पढ़ के चलना, आपके और एग्जाम में भी काम आएगा। अगर अब मान लीजिए आपके शिफ्ट में नहीं आया तो किसी और भी एग्जाम में पूछ सकते हैं वो। इसके बाद यूनेस्को तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना आप। इसके बाद विश्व के पर्यटक स्थल, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील कौन सी कहाँ है, तो आप इसे पढ़ लेना। या फिर जब अब इंडियन मैप पढ़ेंगे खान सर से, तो वहाँ से वो कवर करा देते हैं। इसके बाद प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा है, कहाँ कहाँ, तो वो आप देख लेना। जैसे खनिज अनुसंधान कहाँ है, सरसों अनुसंधान कहाँ है, तो ये सब आता है। इसके बाद प्रमुख शहर कौन से है, प्रमुख जैसे पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं, गुलाबी सिटी के नाम से किसे जानते
जानते हैं, इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। और प्रमुख समाधि स्थल कौन किसके किसके हैं, प्रमुख समाधि स्थल, जैसे बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख समाधि स्थल, ऐसे ऐसे करके वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद वैज्ञानिक नाम, जब जैसे जो हम तो एग्रीकल्चर से पढ़े हैं तो हमें पता है, पर वैज्ञानिक नाम जब आप पढ़ेंगे तो वो देख लेना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन हाँ प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख हवाई अड्डे, ये सब आते हैं। हवाई अड्डा के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, और बंदरगाह तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन वो रख देते हैं। इसके बाद प्रमुख स्मारक कौन सा है, ये पढ़ लेना। इसके बाद प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप इसे भी पढ़ लेना। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति वगैरह के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, जब पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ से कवर हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए क्या करते हैं कि स्टैटिक जीके में इसको भी रख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बार बार पूछती हैं ना तो उसको स्टैटिक जीके में बना कर रख देते हैं, ताकि लड़का इसे पढ़ के चला जाए। तो यहाँ से इसे लिख दिए हैं। और प्रमुख एजेंसियाँ कौन सी है, और अनुच्छेद वगैरह इसमें भी लिख दिए हैं। तो आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट है इसमें अनुच्छेद वगैरह वो लिख दिए हैं, बाकी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका कवर तो हो ही जाएगा। इसके बाद सैन्य अभ्यास वगैरह, तो वो आप जब करंट अभ्यास पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर हो जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हैं, ये भी इसमें दिया गया है, तो आप पढ़ लेना, या फिर जब आप वहाँ से पॉलिटी पढ़ेंगे तो हो जाएगी। प्रमुख समितियाँ कौन सी हैं, ये भी आप पढ़ लेना। और इसके बाद खोज और आविष्कार, मतलब किस चीज़ की किसने खोज की है और कौन आविष्कार किया है, आप उसे भी पढ़ लेना। इसके बाद भारत की प्रमुख पार्टियाँ कौन सी है, जैसे जनता पार्टी और ये भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, ये सब आप देख लेना कि किसकी कौन संस्थापक थे, तो ये सब थोड़ा सा आप देख के चलना। इतना कवर करने के बाद इसके बाद आप आते हैं जैसे खनिज अनुसंधान केंद्र कौन सा कहाँ है, तो ये आप इसको देख कर चलना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद भारत में लंबा छोटा कौन है, मतलब कि पर्वत सबसे कौन लंबा है, कौन सबसे छोटा है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अंतरिक्ष के बारे में आप पढ़ लेना, आपको तो पता ही होगा अंतरिक्ष वगैरह के बारे में। इसके बाद राज्यों की राजधानियाँ, देखो अपने देश का तो पूरा राज्यों की राजधानी याद कर लेना, थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरुआत में, लगेगा कि कैसे याद होगा, लेकिन याद कर लेना। और उनके जैसे राजधानियाँ के साथ साथ उनके स्थापना दिवस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि बिहार की स्थापना दिवस कब, उत्तराखंड की, कभी एसएससी दिन तो ऐसे आया था, उत्तराखंड की भी आया था, और एक तेलंगाना की शायद कोई आया था। तो आप देख लेना है कि उसकी कब स्थापना हुई थी, क्योंकि जो नए नए जैसे किसी राज्य से, जैसे यूपी से टूट के उत्तराखंड बनते हैं, तो ऐसे वैसे वो करके पूछ लेते हैं अपना। इसके बाद आप मूल मात्रक, देखो मूल मात्रक आप लोग पूछ रहे थे कि फिजिक्स वगैरह में कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मूल मात्रक में ज़्यादातर वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आप इसे कंप्लीट कर लेना आप। इसके बाद राज्यों की आधिकारिक भाषाएं क्या है, जैसे कि आधिकारिक भाषा मतलब आपके यूपी का नहीं पूछेंगे, वो जैसे नॉर्थ ईस्ट का पूछ देंगे, मणिपुर की क्या है, इसके बाद या फिर असम की क्या है उनकी आधिकारिक भाषा, तो इसे आप कवर कर लेना। इसके बाद मकबरे वगैरह जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर हो जाता है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो मकबरे है वो बताया गया है। बाकी चिकित्सा संबंधी आविष्कार, जैसे चिकित्सा संबंधी, तो वो जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपका ये सामाजिक सुधार अधिनियम, तो आप इसे भी पढ़ना हो तो। इसके बाद प्राकृतिक अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से आपका फिजिक्स में कवर हो जाता है। इसके बाद आपका शपथ वगैरह, त्याग पत्र वगैरह, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको त्याग पत्र देता है, इसको आप कवर कर लेना, या तो पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ उसमें से भी कवर हो जाएगा आपका। और इसके बाद प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप इसे कवर कर लेना कि प्रमुख संगठन कौन से है, कौन सा किसका कहाँ मुख्यालय है, इसे आप कवर कर लेना। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब आप देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आपका जैसे विदेशी यात्री कौन किस देश से आता है, ये भी आप देख लेना, या फिर जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर हो जाता है। इसके बाद प्रमुख संग्रहालय कहाँ है, ये देख लेना। इसके बाद और भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरा आप जानकारी रख लेना। बाकी देखो ये बुक अगर लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, बाकी मैंने जितने टॉपिक बताया है मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप देख लेना। इतने टॉपिक अगर आप लिख ले रहे हैं या फिर किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, हर बुक अच्छी होती है, बस हमें जैसे क्या है कि एग्जाम के लिए थोड़ी सी ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाए, तो ये होता है। बाकी इस बुक में अच्छी बताया गया है और पतली है तो अच्छा लगता है, बाकी आप इसे लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और कोई बुक होगा तो उससे पढ़ते रहिए। बाकी मैंने स्टैटिक जीके का हर पॉइंट बता दिया, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा हर जितना बताया हो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।